हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हुए वीडियो के थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, जहां पर हम अपने ऐप की बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये भी हम रो बाय रो ही करने वाले हैं, चीज़ों को सिंपल रखते हुए। पहले हम फर्स्ट रो की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन सेकेंड रो एंड लास्टली द थर्ड रो। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पहला तो हम एक चीज चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ फंक्शंस काम कर रहे हैं। लाइक मैं अपने इनपुट टेक्स्ट फील्ड में आता हूँ एंड कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है ये भी हम आगे समझेंगे, और इसको ठीक कैसे करना है वो भी हम समझेंगे। तो अब हमें इस प्रीव्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यूआई ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो अब हम टोटली कोड मोड पे आ जाते हैं। एंड हम चाहे तो एमुलेटर ओपन रख सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। ओके। तो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड नंबर 1, वैल्यू ऑलरेडी डिफॉल्ट हमने 3 दे रखी है। और आप देख सकते हैं ऑन वैल्यू चेंज जो पैरामीटर है, इस प्रॉपर्टी में हम कुछ भी कर नहीं रहे। मैंने एम्प्टी फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है, लैम्डा कहते हैं इसको। एक एम्प्टी लैम्डा हमने दे रखा है इसे। तो जब हम कुछ कीबोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे यही वाला पैरामीटर ट्रिगर होगा, और जो भी कोड हमने इसमें किया होगा वो रन करेगा। तो हमें इसी के अंदर चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, और वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो जल्दी से एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल इनपुट फील्ड 1, और इसमें डिफॉल्ट इनपुट हम एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड रख लेते हैं। ठीक। तो अब हम यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट फील्ड 1 को कॉल करेंगे, इनपुट टेक्स्ट फील्ड 1। और हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू कीबोर्ड से आए वो इनपुट टेक्स्ट फील्ड में असाइन कर देना है। तो ये हो गया हमारा कोड। अब इसे रन करते हैं। तो आपको दिखेगा कि फिलहाल तो ये एम्प्टी हो जाएगा, और जब हम टाइप करेंगे तो जो टाइप करेंगे वो हमारे टेक्स्ट फील्ड में इनपुट होते हुए दिखेगा। ग्रेड। ओके। ग्रेडल बिल्ड हो गया, इससे पहले कि मैं उसके बारे में कुछ बुरा बोलता। जैसा कि मैंने कहा था, ये एम्प्टी है। हम इस पर क्लिक करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, एंड सरप्राइज, कुछ नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि चेंजेस तो वेरिएबल में जाके सेव हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है यूआई को कैसे पता चलेगा कि चेंजेस हो गए हैं, और हमें अपने आप को, यानी यूआई को, जो ये कंपोनेंट है, ये आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है, इसको रिकम्पोज करना है। मतलब कि कंपोजिशन में अगर चेंज हुआ है तो उसको रिफ्लेक्ट करना है। ये यूआई को नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन करना होता है। इस तरह से हम नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, बाय कीवर्ड, एंड देन हम रिमेंबर कॉल करेंगे। रिमेंबर एक लैम्डा है, ध्यान देना है ये वाला चाहिए हमें, क्रॉस इनलाइन कैलकुलेशन वाला। एंटर करेंगे। ये रिमेंबर लैम्डा याद रखने की कोशिश करेगा कि जब भी कंपोजिशन में कुछ चेंज होता है तो इनपुट 1 टेक्स्ट फील्ड जिस भी यूआई से अटैच्ड है उसको ये मैसेज पहुंच जाना है। अब क्योंकि ये हमने वार यूज किया है, और हम चाहते हैं कि हमारा इनपुट चेंज होता है, तो हमें म्यूटेबल टाइप यूज करनी है, और वो म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज करेंगे। अब हमारे केस में हम इंटीजर रख सकते हैं वगैरह, फ्लोटिंग भी रख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको स्टेट ऑफ ही छोड़ देते हैं, हम डेटा टाइप नहीं डिफाइन करते। और ये एज अ टेक्स्ट ही रखते हैं। अब ये रेड कह रहा है क्योंकि इसको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। तो स्टेट गेट वैल्यू भी इंपोर्ट करना होगा इसके लिए, और स्टेट सेट वैल्यू भी इम्प्लीमेंट करना होगा इसके लिए। आप अल्ट एंटर यूज कर सकते हैं। तो वो हो गया। ओके। सो फार सो गुड। एंड इसके बाद अगर हम इसे रन करेंगे तो चेंजेस दिखने चाहिए।
ऐप रन हो गया है। ओके, क्लिक एंड लेट्स होप कि ये काम करे। ओके, सो वी आर एबल टू टाइप इट। जो हम टाइप कर रहे हैं वो इसमें टाइप हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर में टेक्स्ट का क्या काम है, हमें ये भी ध्यान रखना है। ये वाला पार्ट जो हमारा बिजनेस लॉजिक का, ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वाली चीज है, ये सारी चीजों के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद वाला। उसमें हम ये छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए हमारा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड इज परफेक्टली वर्किंग। सेम चीज हमें करना होगा अपने सेकंड वाले टेक्स्ट फील्ड के लिए। तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, इनपुट फील्ड 2 के नाम से। सेम थिंग, रिमेंबर, एंड देन म्यूटेबल स्टेट ऑफ, एंड देन एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये हमें देना है इसको, इनपुट टेक्स्ट फील्ड 2 की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना है इनको, और उसी में चेंजेस को अपेंड भी करना है। ग्रेट, रन करके देख लेते हैं। ओके, सेकेंड टेक्स्ट फील्ड क्लिक किया एंड वी आर एबल टू टाइप इट। नाउ थर्ड वन। थर्ड वन इज ट्रिकी क्योंकि थर्ड वन आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है ही नहीं, और जैसा कि हमारा ऐप है, हमें इसके इन दो इनपुट फील्ड के बीच में हुए ऑपरेशन के रिजल्ट को थर्ड फील्ड में रिफ्लेक्ट कराना है। तो जाहिर सी बात है वो काम हम इक्वल्स के बिना नहीं कर सकते, तो वो अभी लास्ट में इंप्लीमेंट होगा। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है कि जो भी हम ऑपरेटर क्लिक करें वो ऑपरेटर यहाँ पर चेंज हो जाए, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने जो डिफॉल्ट प्लस दे रखा है इसको भी एक वेरिएबल प्रोवाइड करना होगा। ओके, तो एक और वेरिएबल बनाते हैं जो इसको रिमेम्बर करेगा कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर है। सो इन दैट केस एक ऑपरेटर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, वेर ऑपरेटर बाय रिमेम्बर एंड म्यूटेबल स्टेट ऑफ। डिफॉल्ट केस में हम इसे एम्प्टी नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि वो फिर एक बग क्रिएट करेगा। जब भी आप ऐप खोलोगे वहां ऑपरेटर दिखाई ही नहीं देगा। हम चाहते हैं डिफॉल्ट केस में प्लस दिखे वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हम प्लस देने जा रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर इसको कॉल करने की जगह, आई मीन डायरेक्टली वैल्यू देने की जगह, अब हम ऑपरेटर वेरिएबल कॉल करेंगे। अब जो हमारे पास बटन रो है, इस बटन रो की ऑन क्लिक में हमें कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी, जो कि क्या होने वाली है। ऑपरेटर में अगर पहला बटन क्लिक करें तो ऑपरेटर प्लस हो जाए, ये करना है चेंज। देन सेकंड ऑपरेटर में अगर हम क्लिक करते हैं सेकंड बटन पे, तो उस केस में हमारा ऑपरेटर माइनस हो जाए। थर्ड केस में ऑपरेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है, आई मीन मल्टीप्लाई का साइन देंगे ऑब्वियसली। एंड लास्ट केस में डिवाइड करना है हमें। सो ऑपरेटर ऑपरेटर इक्वल टू डिवाइड, कंट्रोल अल्ट एल, ताकि कोड ब्यूटीफाई हो जाए। एंड लेट्स रन दी ऐप। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन माइनस, ऑपरेटर चेंज्ड, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड प्लस, परफेक्टली वर्किंग। अब आते हैं
थर्ड एंड लास्ट रो में क्लियर करने पर पूरा क्लियर करना है हमें। तो उसके लिए हमारे पास दो वेरिएबल है क्लियर करने के लिए इनपुट फील्ड को, बट ये जो आउटपुट फील्ड है इसको क्लियर करने के लिए कोई वेरिएबल नहीं है। तो हमें एक और वेरिएबल चाहिए आउटपुट के लिए। तो बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, एंड डिफॉल्ट में ये एम्प्टी ही रहने वाला है। एंड ये कहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, आई थिंक मेरे लास्ट में यूज कर रहे हैं ये। सो आउटपुट ये हो गया। एंड उसके बाद लास्ट रो के पहले बटन पे आना है हमें, जो कि हमारा ये वाला बटन है। इसके क्लिक करने पर हमें क्या करना है, इनपुट फील्ड 1 को भी एम्प्टी कर देना है, इनपुट फील्ड 2 को भी एम्प्टी कर देना है, एंड आउटपुट को भी एम्प्टी कर देना है। Oops. Control Alt L and let's run the app. ओके, सो कुछ टाइप करके देखते हैं। लेट्स से टी, लेट्स से ई, एंड इसमें तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्स्ट फील्ड है। एंड अगर हम क्लियर करते हैं, दोनों क्लियर हो गए, परफेक्टली वर्किंग। अब इक्वल्स हमारा सबसे डिफिकल्ट पार्ट होने वाला है, तो मेक श्योर यू वॉच इट केयरफुली। और को हम क्या करने वाले हैं ना, हम इसके लिए एक डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे क्योंकि ये एक फंक्शन पूरी तरह से ओवरलोडेड हो चुका है। अगर सही तरीके से इस ऐप को बनाना होता, आई मीन सही तो है, बट क्लीन तरीके से बनाना होता, तो मैं ये तीनों रो के लिए तीन अलग फंक्शंस बनाता और उसको एक पेरेंट फंक्शन में कॉल करता। बट उसमें कुछ कॉल्स करने के मेथड चेंज हो जाते हैं, जो थोड़ा अर्ली स्टेज के लिए अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। वहाँ पे स्टेट हॉइस्टिंग करनी पड़ती है ना, हमें कॉल बैक करने होते हैं। ये दोनों चीज एडवांस टॉपिक है जो आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम यूज करेंगे। फिलहाल के लिए टू कीप इट सिंपल, लेट्स स्टिल मेक अ न्यू फंक्शन फॉर दैट। तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, आई मीन किस नाम से बुलाएंगे, मेरा मतलब वो था दिस विल बी कैलकुलेट। अभी क्योंकि ये कंपोजेबल फंक्शन नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेट करने का फंक्शन है जो हमें रिटर्न करेगी वैल्यू। तो कैलकुलेट, कैलकुलेट को चाहिए वैल्यू 1 ऑफ टाइप इंट, और फ्लोट कर देते हैं ताकि हम दोनों तरीके से, आई मीन डेसिमल वैल्यूज का भी कैलकुलेशन कर पाए, इसलिए। एंड उसके बाद हमें चाहिए वैल्यू 2, और इसको भी हम फ्लोट रखेंगे। एंड देन हमें उसके बाद चाहिए ऑपरेटर, कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, और वो फिलहाल के लिए स्ट्रिंग है। और ये हमें रिटर्न करेगा एक फ्लोट जो कि रिजल्ट होगा, एंड दैट्स इट। तो अब यहाँ पर हम व्हेन यूज करेंगे, व्हेन में हम ऑपरेटर देंगे, एंड ये रहा। एंड हमें यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल चाहिए जो कि फ्लोटिंग टाइप का होगा, एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0.0f। ओके, आई थिंक सो फार सो गुड। एंड ऑपरेटर अगर मेरा प्लस है तो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसमें करेंगे। अगर ऑपरेटर हमारा माइनस है तो हमें क्या परफॉर्म करना है वो करेंगे। अगर ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई है तो हमें क्या परफॉर्म करना होगा वो उसमें करेंगे।
एंड लास्टली अगर हमारा ऑपरेटर डिवाइड है, अब यहाँ पे मुझे एल्स यूज करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने सील्ड क्लास नहीं यूज की है। ओके, तो अगर हमारा ऑपरेटर प्लस है तो उस केस में रिजल्ट में क्या जाएगा, रिजल्ट में हमारा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब ये रेड शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसे इम्यूटेबल टाइप बना रखा है, तो ये इम्यूटेबल टाइप हो उसके लिए हमें वैल्यूज करना है। इम्यूटेबल का मतलब हम उसमें वापस से कुछ और नई वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। म्यूटेबल मतलब हम उसमें न्यू वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। फाइन। सिमिलरली हम कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट, और बस हमें साइन चेंज करनी है, माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड लास्ट में इसके बाद हमें रिटर्न करना है रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर लिफ्ट आउट ऑफ व्हेन कह रहा है, सो वी कैन डू दिस। रिजल्ट में डायरेक्टली असाइन करने के लिए कोड और क्लीन हो गया है। अब हम इस कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे कब, जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करते ही हमें कैलकुलेट को कॉल करना है। ओके, और इसको देनी है वैल्यू 1 जो कि हमारा इनपुट फील्ड 1 की वैल्यू है, और इसको हमें फ्लोट में चेंज करके देना है, तो उसके लिए हम डॉट टू फ्लोट लगाएंगे। उसके बाद हमारा इनपुट फील्ड का 2, एंड इसको भी हमें फ्लोट में चेंज करके देना है क्योंकि ये डिफॉल्ट में स्ट्रिंग टाइप है, इस पर ध्यान देना है आपको। एंड लास्टली हमने ये इसको ऑपरेटर प्रोवाइड करनी है, जो भी ऑपरेटर है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें आउटपुट में प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए आउटपुट इक्वल टू, अब ये रेड कर रहा है क्योंकि आउटपुट जो है स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये जो टोटल इसका रिजल्ट फ्लोट में रिटर्न हो क्या रहा है उसको वापस से हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। And that's about it. Control Alt L, code is beautified. तो क्या ये कंप्लीट हो गया है? आई थिंक सो। ये यहाँ पर कह रहा है कि ये सब देने की जरूरत नहीं है, रिमूव कर सकते हैं हम इसे रिडंडेंट चीज़ों को, और इसको वैल रीअसाइन कर सकते हैं, और इसी में जॉइन डिक्लेयर भी कर सकते हैं, तो कोड हमारा और ज़्यादा रीडेबल हो गया है। एंड लेट्स रन द app and see if it is working the way it should. ऐप रन हो गया है। पहली वैल्यू हम देते हैं 2। आप अपने कीबोर्ड से भी इनपुट दे सकते हो, आपको वो बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एंड 8, एंड इफ आई प्रेस इक्वल्स इट इज 10, करेक्ट। एंड अगर मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ, सो एवरीथिंग गेट्स क्लियर। तो कोड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। हम ऑपरेटर चेंज करके नहीं चेक किया हमने, तो वो भी देख लेते हैं। तो 2 ही देते हैं एंड 8 ही देते हैं। अगर ऑपरेटर प्लस है तो इक्वल्स क्लिक करने पर आया है 10। अगर ऑपरेटर माइनस है तो इक्वल करने पर आया है -6, करेक्ट। अगर मल्टीप्लाइड है तो 16, एंड अगर डिवाइड है तो पॉइंट समथिंग आएगा, 0.25। ऐप इज परफेक्टली वर्किंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने यहाँ पे सही तरीके से फॉलो कर लिया है और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। हालांकि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स और करने हैं जिसके लिए मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम इसमें कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारे कोड को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा और एप्लीकेशन को रोबस्ट करने की कोशिश करेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड बाय।